होय ऐसी भगवत सेवा पूजोपायिक सामग्री सो भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण मूर्ति को पूजन करनो। सो काहे ते तहा कहत हैं जो परमात्मा सर्वव्यापी है। सो कछुक मूर्ति को छांडी के सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात सर्वव्यापी होवे ते निज मूर्ति में हूं विद्यमान तो है ही। तहा शंका होत है जो ऐसी व्यापकता तो परमात्मा की अशुद्ध जुगुप्सित पदार्थन में हु है। सो तहा हूं क्यों भगवत पूजन को उपदेश नहीं करत हो। तहा कहत हैं जो जुगुप्सा जनक अशुद्ध आकार किंवा मूर्ति में सर्वव्यापी परमात्मा के पूजन के मंत्र किंवा विधि शास्त्र गोचर होत नहीं, परि मूल आकार के रूप वाली मूर्ति में साकार व्यापक परमात्मा के पूजन की मंत्र विधि शास्त्र गोचर है। ये श्लोक में आचार्य चरण आप जो आज्ञा कर रहे हैं वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म जो है भगवान श्री कृष्ण जो विशेष करके हैं वो साकार भी हैं और व्यापक भी हैं। साकार होना अर्थात ब्रह्म का रूप जो है वो निराकार अथवा निर्गुण नहीं है अपितु साकार है, और व्यापक का अर्थ है भगवान प्रत्येक पदार्थ में अपने आप ही स्थित हैं। और मंत्रस्यापि विधानतः, और मंत्र से भी विधान किया गया है इस वस्तु का। मंत्र के अपिहु विधान सो, मतलब ये मंत्रों से भी बताया गया है कि भगवान जो हैं वो किस प्रकार से। तो श्री कृष्णम पूजयेत भक्त्या यथा लब्धोपचार कही, तो ऐसे श्री कृष्ण की पूजन मनुष्य को भक्ति से करनी है यथा लब्ध उपचार के साथ। अब यहाँ अनिंदित वृत्ति सो, मतलब भगवान की सेवा जब हम करने में अपने आप को तत्पर करें तो किसी ऐसी वृत्ति से अपने को द्रव्योपार्जन नहीं करना है जो पहले तो शास्त्र में निंदित हो अथवा सहजतया उपार्जित हो। ऐसी सहजतया उपार्जित मतलब अपने अपने कर्मानुसार अपन को जो प्राप्त हो उससे हमको भगवत सेवा करनी है। भगवत सेवा पूजोपायिक सामग्री सो भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण मूर्ति को ही पूजन करनो है। तो वो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं तो फिर परमात्मा को अगर आप सर्वव्यापक बता रहे हो तो मूर्ति से इतर क्यों नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि मूर्ति से इतर पूजन करने का विधान मिलता नहीं है शास्त्र में, और उसमें भी जो जुगुप्सित पदार्थ हैं, मतलब जो भ्रष्ट पदार्थ हैं जिनकी निंदा हुई है शास्त्र में, ऐसे पदार्थों में तो प्रभु को नहीं मानना है। इसलिए विशेष करके वहां कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। टीका में और स्पष्ट होगा ये श्लोक, जहां मूर्ति के श्री हस्त चरणारविंद हैं वहां ही भगवान के हु हस्त चरणारविंद चरणादिक हैं। मूर्ति के सब अवयव में भगवद अवयव हैं, क्योंकि भगवान साकार व्यापक ब्रह्म रूप हैं। तासों कड़ा किरीट कुंडल आदि उपचार भगवान के अवयव में ही साक्षात अंगीकृत हुए हैं। उपासना मार्ग के अनुसार मंत्र सहित न्यास पूर्वक पूजा हु मूर्ति में ही श्रेष्ठ हो सके है। तासो ज्ञानी भक्त तथा उपासना मार्गी इन तीनों को ही मूर्ति पूजन करनो योग्य है। अब देखो यहाँ ये जो चीज आप आज्ञा कर रहे हैं आचार्य चरण, वो क्या बता रहे हैं कि बहुत से स्वरूपों में अपने आप में कुंडल अथवा किरीट और अन्य भी कुछ न कोई वस्त्र उत्तरीय या कटी में कोई प्रकार का वस्त्र या कई अन्य आभरण उनमें स्वरूप में भी धरे हुए होते हैं। तो उनको भी भगवत अवयव ही जानना, उनको भी भगवत रूप ही मानना। और जैसे भगवान के जहाँ चरण, भगवान के जहाँ श्रीहस्त, भगवान का उदर, भगवान के कंठ, वो सब भगवान के ही हैं, मूर्ति के नहीं हैं। इस प्रकार से जानकर प्रभु की सेवा करना ये खास आप आज्ञा कर रहे हैं। अन्य देवतान की मूर्ति में हूं पूजन हो सके है, परंतु वहां दो व्यवधान हुए हैं। भगवान को अंश अक्षर पुरुष ये प्रथम अंतराय, और वाक्य अंशावतार तथा अन्य देवता उनको आवेश ये दूसरो अंतराय। सो लोहे के गोला में जैसे अग्नि को आवेश होत है, तैसे मूर्ति में अन्य देवतान को आवेश होत है। श्री कृष्ण की मूर्ति में अंशी मूल रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को ही आवेश होत है। तासों श्री कृष्ण की ही प्रेम सहित सेवा करनी। राजाधिराज को जा प्रकार को उपचार कियो जाए है, जा रीति सो ता रीति सो सेवा करनी। जितने पदार्थ प्राप्त हुए विंसों उपचार उचित सत्कार करते रहने। यहाँ पे महाप्रभु जी
दो वस्तु अपने को और समझा रहे हैं एडिशनल, कि जो अन्य देवता की मूर्ति में कृष्ण भजन करने जाओ तो वहां क्या दोष है। पहले तो भगवान से इतर जो भी कोई मूर्ति है वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म में से भी जो अंशावतार उनके देवता हैं, तो फिर भगवान से उनका अंतराय बहुत बढ़ जाता है। अन्य देवता अपेक्षया अक्षर ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म, क्योंकि जैसे हम पुष्टि मार्गी जानते हैं कि जिस मंदिर में ठाकुर जी विराजते हैं वो मंदिर को हम अक्षर ब्रह्मात्मक मानते हैं। जिस जगह में ठाकुर जी जिस सिंहासन पे या सांगामाची पे विराजते हैं उसको हम अक्षर ब्रह्मात्मक मानते हैं। जिन गादी जी पे ठाकुर जी विराजते हैं, देखो गादी जी को भी हम गादी जी ही बोलते हैं क्योंकि वो भी प्रभु का अधिष्ठान स्थान है। फिर जैसे भगवान के बहुत से श्री विग्रह में, जैसे स्वरूपों में चरण चौकी इत्यादि बनी हुई होती हैं, तो वो चरण चौकी इत्यादि भी अक्षर ब्रह्मात्मक ही हैं। तो जो चरण चौकी या पद्मासन या कोई भी आसन है जिसपे प्रभु का श्री विग्रह स्थित है, वो अक्षर ब्रह्म का आदिदैविक स्वरूप है। आसन और सिंहासन जो है, मतलब गादी और सिंहासन, ये अक्षर ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप है। और उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप और बड़े रूप में अक्षर ब्रह्मात्मक भगवान मंदिर है। और इसके बाद जब हम इस जगत में आएंगे तो ये जगत अक्षर ब्रह्म का आदि भौतिक स्वरूप होगा। तो ये आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, इस अक्षर ब्रह्मात्मक पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण स्थित हैं, और स्थित होकर आप सर्वव्यापी हैं। पुरुष एवेदगम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषान यदन्येना तिरोहति एतावानस्य महिमा अतोज्यायागुंश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य तम दिवि। तो ये जो है त्रिपाद विभूति नारायण, ये नारायण, ये विष्णु रूप से भगवान सर्वव्यापी होके वेद शास्त्र के भी मतानुसार आप सर्वत्र स्थित तो हैं ही, पर विशेष करके अन्य देव मूर्ति की अपेक्षा आप अपने स्वयं के जो शास्त्र प्रतिपाद्य शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप, अथवा जो वेणुनाद करते स्वरूप, अथवा जो एक नवनीत का लड्डू हाथ में लेके विराजते बालकृष्ण अथवा नवनीत लाल वपु स्वरूप जो आप विराज रहे हैं, इनमें श्री कृष्ण की जो स्वरूप के आवेश की मात्रा है वो अन्य देव विग्रह से सर्वथा अधिक है। वो कैसे अधिक है तो बता रहे हैं कि जैसे अंतराय बढ़ते चले जाएंगे, एक आप भगवान से इतर कोई स्वरूप करोगे तो वो अक्षर ब्रह्मात्मक हो जाएगा। अक्षर ब्रह्मात्मक से भी अन्य कोई देवता में ब्रह्म के स्वरूप को देखने जाओगे तो तत्त देवता में भगवान के आवेश मात्र का अंश दिखेगा। तो इस प्रकार से जहां श्री कृष्ण का स्वरूप विराजता हो वो श्री कृष्ण की ही पूजा यथोपमिलितोपचार द्रव्य से हमको करनी है। इसीलिए साकार व्यापकत्वाच्च मंत्रस्यापि विधानतः कहकर भी श्री महाप्रभु जी ने कहा श्री कृष्णम पूजयेत भक्त्या। अब भक्त्या पूजयेत मतलब सेवा, भक्ति से पूजा करना। और देखो पूजा मतलब अर्चन करना, अर्चन भी तो एक भक्ति है, तो अर्चन और पाद सेवन दोनों ही भक्ति हैं। तो प्रभु की हम जो सेवा करते हैं ये सेवा भी अर्चन के क्रम में आने के कारण ये भक्ति का ही एक स्वरूप होती है। इसलिए बहुत जगह श्री महाप्रभु जी पूजा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये पूजा मर्यादा मार्गीय पूजन नहीं है, ये पूजयेद भक्त्या कहते ही ये सेवा का ही स्वरूप बनता है। इसलिए तत्रापि भक्ति मार्गानुसारेण उपचाराः मुख्याः इति आह यथा सुंदरताम याति इति। और क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग के अनुसार ही भगवत सत्कार करना योग्य है, इसलिए आगे का श्लोक श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं यथा सुंदरताम याति वस्त्रैर आभरणैरपि अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम। सप्रेम इति अनुद्वेगार्थ, स्थानम इति मंदिरम, तदलंकार पूर्वकमेव भगवद अलंकरणम कर्तव्यम इति अर्थ। भगवत स्वरूप के विराजवे के स्थान के अलंकरण पूर्वक वस्त्रांशों तथा आभूषणांशों भगवान मूर्ति जैसे सुंदर दर्शन देवे वाली बनी जाए तैसे सप्रेम भगवान मूर्ति को श्रृंगार आदि धरावने। यहाँ पे यथा सुंदरताम याति, जैसे प्रभु अपने सुंदर लगे वैसे वस्त्र और आभरण धरने।
और जैसे आप ठाकुर जी का अलंकार करते हैं, अलंकुर्वीत सप्रेम, प्रेम पूर्वक जैसे ठाकुर जी का हम श्रृंगार करते हैं, वैसे ही कह रहे हैं तथा स्थान पुरस्सरम, वैसे ही स्थान को भी अलंकृत करना। अब स्थान को हम कैसे अलंकृत करेंगे भाई? जैसे बड़े बड़े उत्सवों पे ठाकुर जी की डेली लिखना, ठाकुर जी के मंदिर का जो उमरा होता है उसके ऊपर अष्टदल, स्वस्तिक, ये सब चीजें हल्दी का पाठ करके कुमकुम से बनाने, अपने पूरे मंदिर में जहां हो सके अवकाश मिले हाथ के छापा, एपन थापे दीजिए घर घर मंगल चार। तो एपन थापे मतलब हल्दी और कुमकुम के थापा, हाथ के थापा, जैसे आप देखोगे तो अपने यहाँ तो गाय की पीठ भी थापी जाती है। तो प्रभु कृपा से गाय की पीठ हो, चाहे वो मंदिर की प्राचीर हो, उनपे 5 उंगली के हाथ के निशान से थापे देना। फिर बड़े बड़े उत्सव में ठाकुर जी के द्वार पे केला के खंभ, कदली स्तंभ लगाना, ठाकुर जी के द्वार पे तोरण बंधनवार बांधना। तो ये सब जो है ये अलंकरण है स्थान का भी। इसके अलावा ठाकुर जी पे मुख्य द्वारों पे वस्त्र के सुंदर ससज्ज तोरण वस्त्र के बांधने, तो वस्त्र के तोरण बांधने, कदली स्तंभ लगाना, बंधनवार बांधनी, आसोपालव के पत्ता और फूलों के अलग अलग प्रकार के तोरण बड़े बड़े उत्सव पे बांधने, डेली लिखना। अगर संभव हो सके तो ठाकुर जी के मुख्य सिंहासन के नीचे गोबर, गौमूत्र तथा मिट्टी का पोता अर्थात मंदिर वस्त्र करना था, उसको लीपना उस स्थान को। अब तो सर्वत्र मार्बल आ जाने के कारण ये दुर्लभ हो गया है देखना, लेकिन फिर भी प्राचीन क्रम यही है कि जहां ठाकुर जी विराजे उस स्थान को मृत्तिका मतलब मिट्टी, गोबर और गौमूत्र के सम्मिश्रण से लीपा जाता था। उस जगह में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक रहती थी, जहां पे गोबर और गौमूत्र के लीपन से प्रभु विराजते। वहां पे छोटे मोटे कीट पतंग आदि वहां वो गोबर की गंध से नहीं आते थे। तो ये सब चीजें ठाकुर जी की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सिस्टमैटिक, सैंक्टिटी, प्योरिटी, ऑस्पिशियसनेस, सेक्रेडनेस, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सांप्रदायिक मेंढ है इसमें कोई प्रकार की छुआछूत भी ना हो, इसलिए गोबर गौमूत्र का पोतना, और पोतना तो शब्द सही नहीं है, मंदिर वस्त्र करना अथवा लीपना, वो लीपा जाता था। तो ये ढंग से हम स्थान पुरस्सर। अच्छा, दूसरा स्थान को सजाने का प्रकार क्या है? जहां प्रभु विराजते हो वहां माथे पे चंद्रवा बांधना, ठाकुर जी के ऊपर चंद्रवा रूपी एक वस्त्र बांधना। जहां विराजते हो वहां पीछे पिछवाई करना, आजू बाजू की दीवाल पे दीवालगिरी करना। जिस जगह पे प्रभु जिस आसन पे विराज रहे हैं वहां सिंहासन, खंड, पाट, चौकी के वस्त्र मतलब साज का निर्माण करना, साज धराना। तो ये सब क्या है? ये तथा स्थान पुरस्सर। ठाकुर जी को तो श्रृंगार नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के साथ स्थान की भी शोभा, ठाकुर जी और उस दिन के वस्त्र श्रृंगार और उत्सव महोत्सव के अनुरूप हो। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा देखो, श्रृंगार की रीत को लेके यो श्रृंगार करनो के त्यों श्रृंगार करनो, ऐसे सही है कि वैसे सही है, ये सब बातें बाद में चली। महाप्रभु जी ने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया है, यथा सुंदरताम याति। आपके ठाकुर जी आपको जैसे सुंदर लगे। आपको पता है आप उनको आदिवासी का भी श्रृंगार कर दोगे तो भी भागवत जी में और शास्त्र में मिलेगा, विचित्रांबर भूषा गोप नारे विरावृतम। भगवान तो विचित्र प्रकार के अंबर, विचित्र प्रकार के वस्त्र धर के भी विराज रहे हैं। कभी आप मल्लकाच में विराज रहे हैं, कभी काचनी धर के विराज रहे हैं, कभी आड़बंद धर के विराज रहे हैं, कभी पिछवाड़ा धर के विराज रहे हैं, कभी धोती उपरना धर के विराज रहे हैं, कभी सूथन पटका धर के विराज रहे हैं, कभी ठाकुर जी चाकदार में विराज रहे हैं, कभी घेरदार में विराज रहे हैं, कभी काचनी में विराज रहे हैं, कभी वाघा में विराज रहे हैं, कभी खुले बंद में विराज रहे हैं। तो ये सब प्रकार से महाप्रभु जी गोसाई जी ने जितना भी सेवा का राग भोग श्रृंगार में विस्तार किया है, इसमें महाप्रभु जी एक स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत गजब की आप दे रहे हैं और वो आज्ञा कर रहे हैं, यथा सुंदरताम याति। ठाकुर जी अंततो गत्वा सुंदर लगने चाहिए। और किस प्रकार से सुंदर लगने चाहिए? जैसे श्री यशोदा जी, जैसे श्री स्वामी जी, जैसे गोपीजन श्रृंगार करते वो प्रकार से लगने चाहिए। अपन आज के परिप्रेक्ष्य में ठाकुर जी को कुछ भी बना के भभूचक श्रृंगार कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो सुंदर नहीं लगेंगे। सुंदर किस परिप्रेक्ष्य में? जितने प्रकार के वस्त्र आभरणों का विवेचन श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में मिलता है, उसके अनुरूप ठाकुर जी की सज्जा होनी चाहिए श्रृंगार की। और उसी के साथ यहाँ पे अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम, आपको उसको भी बराबर। अब देखो यहाँ क्या और अच्छे ढंग से टीका में समझा रहे हैं।
भक्ति मार्ग के अनुसार ही भगवत सत्कार करना योग्य है। जैसे अत्यंत सुंदरता प्रकट होए ऐसी रीति सो प्रेम सो वस्त्र आभूषण धारण करावने, प्रेम सहित सेवा करवे सो चित्त को उद्वेग मिटे है। प्रथम मंदिर की सोहनी, मंदिर वस्त्र, छिड़काव, मांडना आदि कंसों सेवा करनी। अब देखो बड़े बड़े जहां उत्सव आते हैं, जैसे महाप्रभु जी उत्सव है, श्री गोसाई जी का उत्सव है, गिरधर जी का उत्सव है, दशहरा का उत्सव है, अपने ठाकुर जी का पाटोत्सव है, चारों जयंती है, उस दिन राजभोग में जब तिलक हो, या राजभोग भोग मंदिर में जब आप भोग मंदिर के तिलक हो, भोग मंदिर के तिलक कब कब है? भोग मंदिर के तिलक राधाष्टमी पे हैं, भोग मंदिर के तिलक भाई दूज पे हैं। तो उस समय पे यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो कि मंदिर में मांडना करनी। मांडना कैसे होते हैं? मांडना गीली हल्दी से होती है। जहां भी ठाकुर जी विराजते हो वहां गीली हल्दी से मांडना करने, अर्थात अलग अलग प्रकार की, जैसे हम द्वारों पे तोरण आदि लगाते हैं वैसी सब तोरणों की आकृति अपने ठाकुर जी के सिंहासन और स्थान के आजू बाजू में गीले हल्दी के लेप से करना, उसको मांडना करना कहते हैं। दक्षिण में जिसको कोलम कोलम करना कहते हैं। दक्षिण में कोलम तो वो चोखा के आटा और वो उससे होता है, वो अलग पद्धति है थोड़ी, लेकिन वैसे ही अलग अलग प्रकार के मंडाण करने, इसको संस्कृत में आलीपन भी कहते हैं। तो आलीपन करना, कोलम करना, अथवा इसको हमारी ब्रजभाषा में मांडना आदि कंसों सेवा करनी। तो इस प्रकार के मांडना आदि भी ठाकुर जी में करने। और उसी प्रकार से चंद्रवा, पिछवाई, सिंहासन, शैया जी आदि पदार्थन की सेवा हो प्रथम ही कर राखनी, तासो समय पे विलंब नहीं हो। अब एक वस्तु देखो कैसी गजब की है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि शैया मंदिर में पूरे श्रावण जैसे वस्त्र ठाकुर जी धरते हैं, रात्रि को आप वैसी ही ओढ़नी ओढ़ के पहुंचते हैं। तो जो श्वेत दुलाई, एकदम मलमल की एक चादर जो आप ओढ़ते हैं, उसके ऊपर जो दुलाई आती है, वो दुलाई श्रावण में उन्हीं वस्त्रों की प्राय आती है कि जो प्रकार के वस्त्र प्रभु आप श्रावण में धरते हैं, उसमें भी जितने प्रकार के प्रभु लहरिया और चुनड़ी धरते हैं, उतनी प्रकार की शैया जी की चादर उन लहरिया और चुनड़ियों की तो आती ही है। ऐसे पूरे वर्ष भर में, घटाओं के क्रम में, शरद के क्रम में, महाप्रभु जी गोसाई जी के उत्सव पे जरी की चादर अथवा बड़ी रंग की कोई भी सुंदर सी दुलाई जिनमें जरी के गोटाओं से काम किया गया हो, तास की, धोरा की, ये प्रकार की भी आप शैया मंदिर की सज्जा, और शैया मंदिर का प्रकार बहुत बड़ा है। निज मंदिर में जितनी सजावट होती है वैसी की वैसी सजावट कायदेसर शैया मंदिर की भी होती है। शैया मंदिर अंततो गत्वा चारों यूथाधिपतियों का निकुंज है, श्री गिरिराज जी की कंदरा है। बहुत सारे भाव होने के कारण हमको नहीं पता चलता है, क्योंकि उसके दर्शन नहीं खुलते। बाकी शैया मंदिर की भी खूब सज्जा होती है। तो यहाँ कह रहे हैं तासों समय पे विलंब नहीं होए, या सो जितना होए पहले ही तैयार करके रखना। अब आगे के श्लोक में एवं प्रवृत्तस्य भार्यादीनां विनियोगम आह भार्यादिरनुकूलश्चेदिति। यहाँ आचार्य चरण 1.5 श्लोक आप आज्ञा कर रहे हैं, अपन 1.5 श्लोक पहले वाचेंगे फिर अर्थ करेंगे। भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्यते भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत् तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णु पराङ्मुखः। भार्यादिकं गृहं विष्णु पराङ्मुखा भार्यादय अन्यथा परित्यागे दोष एव अनेन अवैष्णवैः सह अस्मिन् मार्गे न स्थातव्यम इति उक्तम भवति। ये सब जो महाप्रभु जी की आज्ञाएं चल रही हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार अशक्य हैं इस समय के मनुष्य से, जैसे इस समय में कर्म मार्गीय त्रिदंड संन्यास। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि आज किसी को कहोगे कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति ठाकुर जी की सेवा में साथ नहीं देता है तो घर छोड़ दो, मुझे तो नहीं लगता इतना सामर्थ्य या इतना प्रेम किसी को भी अभी तक ठाकुर जी से हुआ है कि वो पत्नी को या पति को छोड़ दे ठाकुर जी के पीछे। ठाकुर जी को छोड़ देगा बहुत त्वरित, सोचेगा भी नहीं। ऐसी परिस्थिति आज के मानव की है।
तो परिस्थिति ऐसी, अब ये जो ग्रंथ बोल रहा है वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, लेकिन अब क्या परिस्थिति में, इसमें मैं कुछ विवेचन करना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ बोल के मतलब नहीं है। अब आचार्य चरण ने तो इतना विश्वास रखा है अपने भक्तों पे कि नहीं, अगर वो ठाकुर जी के कोई आड़े आया तो व्यक्ति घर ही छोड़ देगा। अब वो उस काल में महाप्रभु जी के सेवकों में वास्तव में ऐसा सामर्थ्य होता था, अभी किन्हीं में होता भी हो तो मेरे को अभी तक दर्शन नहीं हुए। जिस दिन हो जाएंगे मैं चरण स्पर्श करने जरूर जाऊंगा उनके, के ठाकुर जी के पीछे परिवार छोड़ दे, मतलब वास्तव में वो उसको तो 84 नहीं 85वां उसकी वार्ता मैं लिखूंगा कि हाँ इसने ठाकुर जी के पीछे घर छोड़ दिया। 253वां नंबर दिया उसको, मतलब यही सही, बराबर। जूम पे तो दे ही सके, वार्ता में आए ना, बराबर। तो यहाँ कह रहे हैं परिवार के भार्या आदि सदस्य यदि अनुकूल होए तो विनसहु भगवत सेवा करावनी, अनुकूल होए तो करावनी, तो परि वे यदि उदासीन होए तो न करावनी, अर्थात आप ही करनी। और यदि वे भगवत सेवा को विरोध करत होए तो बिन को परित्याग करनो। सो कहे थे तहा कहत हैं जो विष्णु विमुख को संग करी वो महान बाधक है, ताते ऐसे विष्णु विमुख भार्यादि परिवार जनन के त्याग में कछु दोष नहीं। ये जो 2-3 श्लोक हैं, इसी प्रकार के श्लोक पंचश्लोकी में भी श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, और वहां भी आप ऐसे ही कहते हैं भार्यादि अनुकूल कार्यते भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्या प्रतिकूले गृहम त्यजेत त्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूले तो संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम। टीका देखो, टीका में कह रहे हैं कि स्त्री पुत्रादि कंसों सदा भगवत सेवा करावते रहनो, ये आदत पड़ी रहे ना लोगों को, इसलिए करावते रहनो, क्योंकि सेवा में सहायता की अपेक्षा रहे। टीकाकार भी स्वीकार रहे, प्रकाश में महाप्रभु जी भी स्वीकार रहे, महाप्रभु जी ग्रंथ में भी स्वीकार रहे कि सेवा में सहायता की अपेक्षा रहे। पुरुष प्रभुन को वस्त्र आभूषण आदि धारण करावे, जितने समय में स्त्री व्यंजन सिद्ध कर ले तो भोग आए हुए में विलंब नहीं होए। सेठ जी तो भाग जाते हैं ऑफिस, कौन करेगा? वो व्यंजन भी स्त्री करे और बेचारी आभरण भी और अलंकार भी स्त्री धरावे। पुष्टि मार्ग की अभी स्थिति बड़ी विकट है। अच्छा, आधे पुरुषन को तो खबर ही नहीं है पीछे का सेवा चले घर में, तो सुबह उठे और भग जाए तो कहां से खबर पड़ेगी। तो इसलिए ये सब बातें ना, ये सब गत 500 वर्ष पूर्व की ही कुछ लग रही हैं इस समय पे। ठीक है, यदि स्त्री पुत्रादिकन की भगवत सेवा करी में उदासीन वृत्ति हो, अधिकांश लोगों की ऐसी है, तमें करी लो तुम्हारा ठाकुर जी, तमें जो ही लो, बराबर, अर्थात सेवा में प्रीति नहीं होए तो विंसो सेवा न करवावे। क्या आज्ञा करी, वाह। अगर कोई व्यक्ति उदासीन है और उसकी नहीं है वृत्ति और चित्त वृत्ति सेवा में, और प्रीति भी नहीं है सेवा करने में, तो उनसे सेवा नहीं करावे। आप स्वयं ही सेवा करे, किसी का एहसान मत लो सेवा में। वो आए और कहे कि मैं तुम्हारे कहने से करके तो जाता हूं, अरे मत कर, भाड़ में जा। अरे हाथ पवित्र हो रहे, जीवन कृतार्थ हो रहा है, तुम्हारा माथा सनात हो रहा है कि तुमको इनके चरणारविंद का स्पर्श मिल रहा है और सेवा मिल रही है, फिर भी किसी को इतना लौकिक अहंकार हो कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं होता ये सब, तो मत बुलाओ उनको। आज्ञा तो ग्रंथ कर रहा है, मत बुलाओ ही मत उनको सेवा में। नालायक लोग हैं, उनको अधिकार नहीं सेवा का। अधिकार होगा ब्रह्म संबंध और कंठी से, पण पात्रता नहीं है, समझो। यहां महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं क्योंकि आग्रह करके स्त्री पुत्रादिकंसों सेवा कराए में उनको क्लेश होए, और क्लेश सहित करी भई सेवा को अंगीकार भगवान नहीं करे हैं। तो सबसे बड़ी वस्तु क्या है? अभी उनसे जबरदस्ती करा भी लोगे सेवा तो वो सेवा का अंगीकार प्रभु नहीं करेंगे। पुष्टि मार्ग ज्वलंत, कितना जागृत मार्ग है आप देखो। पुष्टि मार्ग में किसी की अपेक्षा नहीं है प्रभु को, प्रेमी भक्त के अलावा। प्रेमी व्यक्ति है, खुद इच्छा है कर, नहीं कोई साथ दे रहा है मत करवा। क्या आज्ञा है? यदि स्त्री पुत्र आदि प्रतिकूल होए, अर्थात सेवा के विरोधी होए, आप उनको सेवा करवे नहीं दें तो उनको छाड़ नहीं देने। अब देखो यहां महाप्रभु जी बार बार कह रहे हैं स्त्री पुत्रादिक। समस्या क्या होती है पुष्टि मार्ग की स्त्रियों को होती है कि पति पुत्र अधिक सेवा नहीं करने देते।
तो भाई समस्या क्या है? तो ये कह रहे हैं यदि स्त्री पुत्रादिक प्रतिकूल अर्थात सेवा के विरोधी हों, आप उनको सेवा करवे नहीं देत हों, तो उनको छांट देने सेवा सो प्रतिकूल भय बिना स्त्री पुत्रादिकन के त्याग में दोष है। अगर वो सेवा में प्रतिकूल नहीं हो रहे तो फिर पति को नहीं छोड़ना चाहिए। पति स्त्री भी न हातव्यो, तो फिर पति पुत्र का त्याग करना अच्छा नहीं। उसी प्रकार पत्नी और पुत्र आदि का त्याग करना भी अच्छा नहीं। लेकिन ये लोग जो सेवा में प्रतिकूल हैं, तो यहाँ कह रहे हैं स्त्री पुत्रादिकन को ही नाम यहाँ ग्रह है। ग्रहणी ग्रहम उच्यते, उनको ही त्याग है, घर को त्याग नहीं है। वाह महाप्रभु जी ने तो भक्त को जिता दिया। महाप्रभु जी कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी स्थिति में ग्रहणी ग्रहम उच्यते, उन्हीं को त्याग है, घर को त्याग नहीं। मतलब तुम घर में रहो और घर में जो सेवा के प्रतिकूल व्यक्ति हैं उनको निकालो घर से। मतलब तुमको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर वालों को बाहर निकालो। या तो यहाँ सेवा कर, और सेवा नहीं करे तो ये घर से निकल। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं घर छांडवे सु तो सेवाहु नहीं बन सके है। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय के 26वें श्लोक में आप लिखे हैं कि ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान इत्यादि प्रमाण अनुसार भगवान सो बहिर्मुख स्त्री पुत्रादिकन के त्याग में दोष नहीं है। वे कही के अवैष्णव के संग नहीं बैठनो, ये बात हूं जताई है। तो फिर यहाँ तो ये महाप्रभु जी का ये वाला स्टेटमेंट जो है वो अच्छे अच्छों को हिला दे, ऐसा स्टेटमेंट है। क्योंकि इससे व्यक्ति की भगवत प्रति प्रेम की मात्रा अपने आप में सामने आ जाती है कि परिवार से ज्यादा प्रेम है कि प्रभु से ज्यादा प्रेम है। प्रभु का प्रेमी व्यक्ति होगा वो परिवार को छोड़ पाएगा, परिवार प्रेमी व्यक्ति कभी भी परिवार नहीं छोड़ पाएगा। प्रभु प्रेमी होगा वो परिवार को छोड़ पाएगा, लेकिन ये कब छोड़ना है? जब वो तुम्हारी सेवा में प्रतिकूल हो रहे हो, उदासीन हो रहे हैं तो उनको उनका काम करने दो, आप आपका काम करो। अनुकूल हो रहे हो तो आप उनको भी सेवा में लो, उनसे भी सेवा करो। तीनों मार्ग महाप्रभु जी ने खुले छोड़े हैं। और जीवने प्रकार माह सर्वथा वृत्तिहीनश्चेति, सर्वथा वृत्तिहीनश्चेत एकम यामम हरौ नयेत पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतमादरात्। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं याम मात्रम भगवत सेवाम विधाय पश्चात अनिषिद्धेन उपायेन जीवनम संपादयेत् पारंपर्य जीवनमपि निषिद्धम चेत तदा वक्तव्यम। अचौराणाम अपापानाम, श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में इति वचनात् जीविकायाम चित्तम व्यापृतम पुनः भगवती योजनार्थम उपायमाह पठेच्च नियमम कृत्वा इति अनेन अल्प बहिर्मुखतायामपि भागवतम अनुसंधेयम इति उपाय कथितः। आजीविका में व्यापृत होवे के कारण समय समय पूरो न मिलतो होए तो एक याम अहोरात्र को अष्टमांश जितने समय को तो भगवदर्थ विनियोग करनो ही, तैसे ही आदर पूर्वक श्री भागवत को हु पाठ नित्य नियम से करनो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आजीविका के कारण अपने धंधा, ऑफिस, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, लौकिक व्यवहार, इन सब के कारण समय न मिलता हो तो भी कम से कम एक याम, एक समय की सेवा तो अवश्य करनी ही, और बाकी के समय में श्रीमद् भागवत को हु पाठ नित्य नियम सो करनो। जीवन निर्वाह को प्रकार दिखावे हैं कि जीवन कैसे निर्वाह करना भक्त को। सर्वथा कोई प्रकार की जीविका न होए तो प्रहर भर भगवत सेवा करके पाछे अनिषिद्ध उपाय सो जीवन, अनिषिद्ध मतलब कहीं पे कोई हिंसा करके या कोई प्रकार की डकैती डाल के चोरी करके धनोपार्जन नहीं करना, वो निषिद्ध प्रकार है। जो अनिषिद्ध प्रकार है अच्छे ढंग से व्यापार आदि करें, पारिवारिक परंपरा सोहू यदि निषिद्ध वृत्ति चली आती हो तो वाकु ही छांड देनो योग्य। अब जैसे कोई पहले से मछली मार रहा है या पहले से कोई पोल्ट्री फार्म संभाल रहा है तो वो सब निषिद्ध प्रकार हैं। तो अब ऐसा अगर परंपरा से भी आ रहा हो तो उन सब चीजों को छोड़ देना और भक्ति मार्गी को अनिषिद्ध प्रकार से ही धनोपार्जन करना। यद्यपि भक्ति में सब जीवन को अधिकार है, परंतु आहार की शुद्धि भय सो सत्व शुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होए है, तासो शुद्ध वृत्ति सो जीविका करनी।
महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, अधिकार तो सभी का है भक्ति मार्ग में, लेकिन जिनका आहार शुद्ध होगा उनकी सत्व शुद्धि होगी, और सत्व शुद्धि होने से अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसलिए शुद्ध वृत्ति से जीविका करनी। जीविका के कार्य में लगे भय चित्त को पाछो भगवान में लगाए हुए के अर्थ उपाय बतावे पठेच्चैति। नियम पूर्वक श्री भागवत को पाठ करनो, थोड़ी हु बहिर्मुक्ता प्रतीत होए तो श्री भागवत को पाठ करनो, यही भगवान में चित्त लगाए हुए को उपाय है। श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बहिर्मुख ध्वंस जीव के जीवन में करते हुए बताया कि यदि थोड़ी बहुत भी भगवत सेवा में या भगवान के परिचर्या में अपने को बहिर्मुखता अपने को प्रतीत होती हो तो आग्रह पूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ करना, और भगवान के चित्त के लगाने में, मतलब भगवान में चित्त लगाने में भागवत जी सबसे उत्तम उपाय है। अभी यहां दो वस्तु श्री महाप्रभु जी ने गई दो कारिकाओं में स्पष्ट करी। एक, कम से कम भी मगर सेवा करनी, और दूसरा अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु में वारंवार लगाते रहने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना। भागवत का पाठ दो प्रकार से है, एक पारायण रूप और एक है अर्थावगाहन। एक है पारायण, अपन जो रोज पाठ करते हैं वो भागवत जी के पाठ, और एक है एक अर्थावगाहन, अध्यायों का अर्थ देखना या इस कथा को बारंबार सुनना। तो कथा का श्रवण करना, अध्यायों का चिंतन करना, और पारायण मतलब पाठ के रूप में उनका उच्चारण करना। ये प्रकार से अपन श्रीमद् भागवत जी की सेवा अनवसर काल में कर सकते हैं, और करना ही, ऐसी भी आज्ञा कर रहे हैं, सर्वथा वृत्तिहीनश्चेत एकम यामम हरौ नयेत्। एक समय की तो भले एक समय की, पर सेवा नहीं छोड़नी, सेवा जरूर करनी। और पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवत आदरात्। इसके बाद एतद भजन आंतरम मुख्यम तत्र यथा बहिर्भजने प्रतिकूलता परित्यागः तथा आंतर भजनेपि प्रतिकूल परित्यागमाह सर्वम सहेत इति। यहाँ कह रहे हैं कि ये सेवा जो है वो आंतरीय मुख्य है, अर्थात जैसे गंगा जी को प्रवाह समुद्र में सर्वदा अविच्छिन्न मिलतो रहे, वह प्रकार से प्रेम प्लुत होय के सर्वदा श्री कृष्ण में मन की अविच्छिन्न गति राखनो मानसी सेवा है। अब देखो, ये पहले अपन कारिका देख लेते हैं, फिर इसका विस्तार से अर्थ देखेंगे। सर्वम सहेत पुरुषम सर्वेषां कृष्ण भावनात् वैराग्यम परितोषम च सर्वथा न परित्यजेत। यथाग्रहम अव्याकुलम बहि पूजायां कर्तव्यम तथैव हृदयम अव्याकुलम विधेयम तथाभिर्न व्यथते शिलीमुखैः तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखैः। भागवत जी के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में इति वाक्यात् दुष्टानां वचनेन क्षोभो भवति तत्र तानि वचनानि हितत्वेन ग्राह्यानि अत्यन्तं विरुद्धानि चेत् प्रकार भेदेन तत्र उपपत्तिम आह कृष्ण भावनात् इति। कृष्ण एव अस्मान् उपदिशति बहिर्मुखतया न स्थातव्यम इति अर्थः। उत्तम गुरुद्वय शिक्षा अनुसंधेया इति आह वैराग्यम इति। को कछु कटु बात कहे तब वह व्यक्ति के मुख से प्रभु मेरो अभिमान दूर करवो चाहत हैं, ऐसी भावना करके चित्त को अव्याकुल रखनो ही उचित है। अप्राप्त विषय में वैराग्य और प्राप्त विषय में परितोष कबहू छांडने नहीं। ये वाक्य भी बड़ी साधना, तपस्या और मन में एकाग्र रूप से भगवत चरणारविंद का चिंतन और मस्तिष्क में शांति हो न तो इस आज्ञा का पालन हो सकता है। महाप्रभु जी आज्ञा करें सर्वम सहेत पुरुष, पुरुष को सब चीज सहन करनी, और सर्वेशाम कृष्ण भावना, और हर वस्तु में, जैसे यहाँ दृष्टांत दिया कि कोई व्यक्ति हमसे कटु भाषण करे तो ऐसा विचार करना कि प्रभु इसके मुख से हमारी ये दोष दिखा के हमारा अभिमान दूर कर रहे हैं। और उसके साथ चित्त को अव्याकुल, मतलब व्याकुल नहीं कर हुए देनो, अव्याकुल राखनो। अप्राप्त विषय में वैराग्य और प्राप्त विषय में परितोष कबहू छाड़ने नहीं। अप्राप्त विषय में वैराग्य, जो प्राप्त नहीं हो रहा है, अप्राप्त है जो, उसमें वैराग्य, और जो प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष, इसको कभी नहीं छोड़ना। मतलब
हमको बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। और पहले वाले में क्या महाप्रभु जी ने भक्ति योग में से उद्धृत किया, वो जो अपन हो जाते हैं ना, उद्विग्न चित्त, चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर्यज्ञत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत्। और गीता जी में क्या कहा, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् यो मुक्तः स च मे प्रियः। ये सेवा आंतरीय मुख्य है, अर्थात जैसे गंगा जी को प्रवाह समुद्र में सर्वदा अविच्छिन्न मिलतो रहे, वह प्रकार सु प्रेम प्लुत होय के सर्वदा श्री कृष्ण में मन की अविच्छिन्न गति राखनी मानसी सेवा है, ये मुख्य है। जैसे बाहिर देशों सेवा करवे में सेवा विरोधी पदार्थ को त्याग करनो, ऐसे ही भीतर हृदय में सेवा करवे में हूं जो विरोधी हों उनको त्याग वर्णन करे हैं सर्वम सहेत इति। जैसे स्वरूप सेवा करवे में ग्रह की व्याकुलता दूर करनी आवश्यक है, ऐसे ही आंतर सेवा करवे के अर्थ हृदय की व्याकुलता को दूर करनी हूं आवश्यक है। जैसे कष्ट शत्रु के बाण लगवे सो नहीं हुए हैं, ऐसो दुष्टन के वचनन सो हृदय में क्षोभ हुए हैं। यदि उनके वचनन से हृदय व्याकुल होए तो भीतर की सेवा अर्थात आंतर भजन नहीं बन सके। तासो दुष्ट वचनन को अपने हितकारी समझ के मान लेने, यदि वे वचन अत्यंत विरुद्ध हों तो श्री कृष्ण ही मोसो आज्ञा करे हैं कि बहिर्मुख होए के नहीं रहनो, ऐसे समझ लेनो, परंतु हृदय में क्षोभ नहीं होवे देनो। उत्तम गुरु की जो दो शिक्षा उनको याद रखनी। उत्तम गुरु के संबंध में श्री भागवत के 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में 34वें श्लोक में देखनो, वहां कहा वैराग्य एवं संतोष कबहू नहीं छोड़ने। आसक्ति राखवे सो कपोत जैसे स्त्री पुत्रादि सहित जाल में फंस गयो, ऐसे आसक्ति राखवे में गृहस्थी फंस जावे है। तासो वैराग्य राखनो, संतोष राखवे सो पिंगला वैश्या कांताशा छांडी के सुख पूर्वक सोई गई, तासो संतोष कबहू नहीं छाड़नो। या अलग अलग पुराणों के दृष्टांत से वैराग्य का दृष्टांत और संतोष का दृष्टांत ये श्री महाप्रभु जी ने आज अपने को दिया। अब ये जो दो कारिकाएं छल्ली हमने देखी, अर्थात सर्वथा वृत्तिहीनश्चेत एकम यामम हरौ नयेत् पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात् और सर्वम सहेत पुरुषम सर्वेषां कृष्ण भावनात् वैराग्यम परितोषम च सर्वथा न परित्यजेत्। मैं आज समझता हूं कि अपन को इसके साथ एक कारिका आज और देखनी चाहिए ताकि हम थोड़े क्रम में आगे भी बढ़ें और इसके साथ हम इसको एक इति श्री की ओर ले जा सकें। तो एवं सहने हेतुभूतम विचारमाह एतदिति। ऐसा हम क्यों करें, ऐसा हम किसी का क्यों सहन करें, ये अगर किसी के हृदय में प्रश्न आए तो उसको समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं एतद् देहावसाने तु कृतार्थस्यान्न संशय इति निश्चित्य मनसा कृष्णं परिचरेत् सदा। वृतकः समयमिव देहावसानमेव चिन्तयेत् एकापि परिचर्या सकृत्कृता परम पुरुषार्थदा इति परम विद्यमान देहस्य निष्कृत्यर्थम सदा परिचरेत्। या देह के छूटवे पे मोको भगवत प्राप्ति निश्चय ही होगी, ऐसो मन में दृढ़ विश्वास रख के सर्वदा कृष्ण की परिचर्या भजन करनी। जब हम ये देह छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम सीधे भगवत धाम में जाएंगे। ऐसा विचार कर ही भगवत सेवा करनी, मतलब विश्वास रखना कि प्रभु अपने को अपना धाम, अपनी सेवा, अपना लोक अवश्य प्रदान करेंगे। अर्थात चतुर्थ पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए ही, मोक्ष पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए ही अपन को स्मरणम भजनम चापी नित्याज्यम इति मेमति, इसका अनुसंधान करना। ऐसे सहन करवे को कारण ये है कि जैसे लोक में सेवक स्वामी की सेवा करते समय ये दृढ़ विश्वास रखे है कि सेवा के अंत में फल अवश्य मिलेगो, तासो कब सेवा पूरी होए, कब फल मिले, ऐसे ही कालम प्रतिक्षण विमदो विमुत्सरा इत्यादि वाक्यानुसार नारद जी अपनी मृत्यु की बाट देखते देखते भगवत स्मरण कीर्तन परायण रहे आए हते, देहांत भय पीछे भगवत पार्षद होए गए। या प्रकार ही देह के अंत में मैं अवश्य कृतार्थ होऊंगो, ऐसो दृढ़ निश्चय राखी के जहां ताई बन सके तहां ताई बाह्य सेवा तनुजा वित्तजा तथा अंतर सेवा मानसिकु करतो रहे। ये सब
ऊपर कयो उपदेश हीनाधिकारी तथा मध्यमाधिकारी के अर्थ हैं। उत्तमाधिकारी को तो भगवत साक्षात्कार होवे सो सेवा में आनंद प्रकट हो जावे है, फिर वो विना मत सेवनम जनहा मुक्ति को ही नहीं चाहे है। सेवा को स्वतः पुरुषार्थ रूप मानी के वाक्य आनंद में निमग्न भयो सर्वदा ही सेवा करते रहे। तो यहाँ भी महाप्रभु जी ने तीन बातें कही। मध्यमाधिकारी हीनाधिकारी हमेशा ऐसा विचारें कि हम मरण के बाद भगवत धाम को प्राप्त होंगे, लेकिन उत्तमाधिकारी तो अपने घर विराजते ठाकुर जी को देखकर भगवत साक्षात्कार का अनुभव करके, मैंने जैसे अभी कहा, स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम, वही मोक्ष है। तो सेवा ही मोक्ष है। बिना मत सेवनम जना मुक्ति को नहीं चाहे, सेवा को स्वतः पुरुषार्थ रूप माने है। इसीलिए मैंने कहा ना, भक्ति को अपने आप पंचवा पुरुषार्थ, पांचवा पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ बताया है। तहा मंद मध्यमाधिकारी ये शंका करें कि हमसो सर्वदा तो सेवा नहीं बन सके, ताको ये उत्तर है कि एक बार करी भई प्रेम सहित एकहु सेवा परम पुरुषार्थ को देवी बारी है। श्री भागवत में लिखे हैं, सकद विश्वादि रूपम पुरुषो याति साम्यताम। भागवत पुराण के छठे स्कंद के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक बेर पूजन करके पुरुष भगवान के समानता को प्राप्त हो जावे है। कहा शंका होए, जो एक सेवा सो ही कृतार्थता हो जाएगी, तब सर्वदा सेवा क्यों करनी? ऐसी शंका नहीं करनी, क्योंकि बाहिर की सेवा में देह को जीव के ऊपर बड़ो उपकार है। तासो वाके बदले में जीव को देह सो सेवा करावे के देह को कृतार्थ करनो योग्य है। नित्य प्रलय पक्ष के अनुसार देह क्षण क्षण में अन्य होती चली जाए है। उन क्षण क्षण में उत्पन्न होवे वाले देहन को कृतार्थ करवे के अर्थ कोई भी क्षण सेवा बिना नहीं रहनो चाहिए, तथा दंडादि धारण करनो जैसे ज्ञानी देह को निश्चय करवे वारो है, तैसे भक्त देह को निश्चय करावे वाली सेवा है। यहाँ पे ये श्लोक के अर्थ में, मतलब टीका में ये समझा रहे हैं कि सन्यासी है, ये कैसे मालूम पड़े? कोई व्यक्ति ने सन्यास लिया है, इसका आपको कैसे अर्थ पता चलेगा? जब वो दंड धारण करेगा। सन्यासी का दंड देख के जैसे पता चलता है कि ये सन्यासी है, वैसे ही भक्ति मार्गी की सेवा को देखकर ही पता चलता है कि ये सेवाधारी है, अर्थात इसके माथे सेवा विराज रही है। तो आचार्य चरण यहाँ पे ये बात समझा रहे हैं कि हमारी देह अवस्था के कारण काल क्रम से प्रतिक्षण बदल रही है। तो एक ही बार सेवा करने से अगर भगवत तुल्य समानता प्राप्त होती हो तो बार बार सेवा क्यों करनी? तो ऐसी शंका नहीं करनी, क्योंकि ये जीव का उपकार इस देह पे है कि ये इस देह को सेवा में लेके जा रहा है। देखो, देहाभिमानी नहीं होना, देह का अभिमान नहीं होना चाहिए। देह तो नष्ट हो जाएगी और वो उसके सामने क्या रहेगा? तो कहा सूक्ष्म शरीर रहेगा, ये आत्मा रहेगी, ये जीवात्मा ही लोक परलोक आदि सब चीज भोगेगी। तो यहाँ महाप्रभु जी ये भक्त को सचेत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, और आप अपनी तरफ से समझा रहे हैं सभी को कि आप जब सेवा करें तो हीनाधिकारी और मध्यमाधिकारियों की तरह, या मतलब अन्य मंदाधिकारी भी उनको कहा, मतलब वो उनकी बुद्धि थोड़ी मंद है, ऐसे लोग जो हैं वो तो ये मान रहे हैं कि भाई हम इसलिए सेवा कर रहे हैं ताकि सेवा के बाद जब हमारी देहावसान हो तब हमको भगवत धाम प्राप्त हो। लेकिन उत्तमाधिकारी जो जीव है वो तो यही सोच रहा है कि नहीं, ये जो सेवा मिल रही है ना, यही साक्षात फल है। तो साक्षात फल के लिए हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए सेवा ही फलात्मिका है। चाहे वो मानसी हो, चाहे वो तनुजा हो, कि वो वित्तजा सेवा हो, हमारे द्रव्य का प्रभु में विनियोग, हमारे देह का प्रभु में विनियोग, हमारे मन और चित्त वृत्तियों का प्रभु में विनियोग, ये सन्मुखता बनाए रखने के आयाम है। इन्हीं प्रकार से साधन प्रकरण में महाप्रभु जी हर वस्तु का भगवान तक पहुंचने का एक साधन बता रहे हैं। वो सेवा के स्वरूप से भी बता रहे हैं, देह के माध्यम से भी बता रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से बता रहे हैं, विचारों के माध्यम से भी बता रहे हैं, शांति और स्वस्ति के माध्यम से भी आप बता रहे हैं, अनुद्वेगशील रहने के अर्थ में भी आप आज्ञा कर रहे हैं। ये सभी प्रकार से हम एक भक्त रूपी हमारे एक कैरेक्टर को और भक्त रूपी हमारे कैरियर को एक नव चेतना, एक नव जीवन प्रदान करते हैं। ये साधन प्रकरण है। इसमें हर बात जो बताई जाएगी वो आपको करने की बताई जाएगी। क्या मिलेगा वो जल्दी से नहीं बताया जाएगा। मिलने मिलाने ठीक है, पर आप क्या करें उसका उपदेश
ये साधन प्रकरण में हमारे साथ चलेगा। श्री ठाकुर जी हम पे कृपा करें कि श्री महाप्रभु जी की वाणी हमको सुगम हो, सुबोध हो, और इसी के लिए मैं आप सभी के साथ आश्रय का पद करना चाहूंगा। आज हमने कुछ कारिकाओं का चिंतन किया, अब हम कल और थोड़ा आगे चलेंगे ताकि हम पुरुषोत्तम मास के समापन वाले दिन तक इस ग्रंथ को संपूर्ण करने का एक प्रयास कर सके। ये सब ग्रंथ कभी संपूर्णता की ओर जाते ही नहीं। भगवत शास्त्र माज्ञा ये विचार्य च पुनः पुनः, ये सब बातों को सुनते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अलौकिक में अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को इतनी टकोर नहीं करते जितना पूरे दिन लौकिक इच्छाएं, लौकिक वासनाएं, लौकिक तृष्णाएं, लौकिक कर्तव्य, लौकिक हमारी जवाबदारियां हमको सताती रहती हैं। वैष्णवों को कभी कभी लगता होगा एक सी बातें क्या बाबा बोलते रहते हैं बार बार, लेकिन बार बार एक ही वस्तु सुनना जरूरी है। इसीलिए मंत्र के जाप में भी 108 मणका होते हैं, 108 बार बोलना पड़ता है श्री कृष्ण शरणम मम। वो एक बार बोलने से हृदयारूढ़ हो जाता तो हम अपने नाम के आगे परमहंस लिख लेते, पर हम कोई हंस परमहंस तो हुए नहीं अभी। अभी तो हम साधक उपासक हैं। हमको तो 108 बार बोलेंगे ना श्री कृष्ण शरणम मम, तो शायद 8 बार प्रभु में चरणारविंद में चित्त जाए। 8 बार वो भी जाए तो बहुत कृपा माननी, क्या गयो, नहीं तो कहाँ रह गयो। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुंह माई, और मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। अपन सुमिरन करें, स्मरण करें, सेवा करें, तो अपन कितना प्रयास करें। आप यमुनाष्टक करो तो क्या 8 श्लोक में यमुना जी का ध्यान आता है? यमुना जी का ध्यान आना चाहिए। आता है कि नहीं आता? नहीं, आना चाहिए। संपूर्ण यमुनाष्टक में जैसा जैसा निरूपण चल रहा है वैसा वैसा आपके मानव मस्तिष्क में, अपने हृदय में वैसा भावस्फुरण होना चाहिए ना कायदेसर, तो तब उस पाठ का आनंद है। पाठ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है पाठ तो कैसे भी करो, पाठ का मतलब है ही। पाठ तो अपना फल देगा ही। सज्ञान पूर्वक विषपान करो कि अज्ञान पूर्वक विषपान करो, मरोगे तो सही। वैसे ही ज्ञान पूर्वक अमृत पान करो कि अज्ञान पूर्वक अमृत पान करो, तरोगे तो सही। इसलिए पाठ करते समय व्यक्ति ध्यान करे कि ना करे, पाठ तो अपना फल देता ही है। लेकिन हम जो उस पाठ में से, उस जप में से, उस सेवा में से हम जो आनंद लेना चाह रहे हैं, उस समय आनंद कब आएगा? जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों एक जगह पे आके ठाकुर जी में स्थिर होंगे, तब जाके ठाकुर जी आनंद देना प्रारंभ करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सी बातें आचार्य चरणों के द्वारा, टीकाकारों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा बार बार आपको एक सी बातें सुनने को मिलेंगी। वो आपकी लौकिक आसक्ति, संसार आसक्ति छुड़ाने के अर्थ में ही कही जाती हैं। हम कितना भी ये सब बातों को सुने, लौकिक वासनाएं हमारे में इतनी ज्यादा दृढ़ हो चुकी हैं, चाहे वो लोकेशना हो, चाहे हमारी वित्तैषणा हो, कि कोई भी प्रकार की हमारी तृष्णा हो, लेकिन इन सब से बाहर आने के लिए प्रयत्नशील तो बने रहना पड़ेगा, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। जब जाके जैसे तैसे, मतलब हमारे हमारे प्रयासों में जैसे तैसे, प्रभु तो भाई जैसे संकल्प लेंगे कि अभी इसका उद्धार हो जाए, तो प्रभु कह दो मानस संकल्प मात्र से अपन उद्धरित हो जाएंगे, फिर अपना तो करा धरा कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रमाण प्रमेय साधन फल की इस मार्ग में थोड़ा प्रमाण से, थोड़ा प्रमेय से, थोड़े साधनों से और थोड़े प्रभु की कृपा जन्य फल से अपन को अपना उद्धार करवाना है। इसलिए इन बातों से बोर नहीं होना चाहिए, इन बातों से कंटालना नहीं चाहिए, इन बातों के लिए ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि हाँ तो सांभळ्યું છે। अरे सांभळ्યું છે तो तुमने रोज ही सांभळ्યું છે ना, शेयर बाजार में ऊपर गया कि नीचे गया, तो भी रोज देखते ही हो ना कि पट्टी कैसी चल रही है, नीचे ऊपर गए कि हम नीचे गए। तो ये अपने जे देह के बारे में, जीवन के बारे में भी देखते रहना चाहिए कि आज अपनी ऊपर गई कि नीचे गई, ये कहाँ गई, अपन खो गए अपने आप में। इसलिए आओ श्री महाप्रभु जी से आश्रय की प्रार्थना करें और उनसे ये भी प्रार्थना करें कि भाई आपके चरणारविंद के अलावा कोई आसरा, कोई संबल, कोई अवलंबन नहीं है, तो आप कृपा करके अपनी वाणी आप ही हमारे हृदय में स्थापित करो और पुरुषोत्तम मास के फल रूप में ये साधन दीपिका और साधन प्रकरण से हमारे ठाकुर जी की सेवा में हमारी भाव वृद्धि हो और हमारे ठाकुर जी हमको नित्य पहले से और ज्यादा प्रिय लगने लगे। बस यही सारे इन ग्रंथों का फल है।
दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, जासो हो ये निबेरो। सूर कहा कह द्विधयां धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार एवं आप सभी मेरे प्रियजनों को मेरे खूब खूब शुभाशीर्वाद। और मैं खास यहाँ पे एक नोंद आप सभी को देना चाहता हूं कि मैं सभी का नामोल्लेख करके बार बार नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे एक दो दिन बाद पता चलती हैं। लेकिन आप सभी मेरे प्रियजनों के द्वारा जो भी ऑनलाइन मुझे भेंट मेरे पर्सनल अकाउंट पे, विटलेशाचार्य ट्रस्ट के अकाउंट पे, अथवा हमारे पेटीएम या जी पे जो जो इन लोगों ने रूपेश भाई ने मतलब अर्थात भक्ति सेतु के पोर्टल से जो जो व्यवस्थाएं आपको दे रखी हैं, मुझे निश्चित प्राप्त होती हैं। और जब प्राप्त होती हैं तब मुझे सभी हमारे प्रिय महानुभाव पूरी लिस्ट करके बताते भी हैं कहाँ से कौन सी भेंट, कौन